ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 बस आने ही वाला है। सबके मन में उत्सुकता होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसे जाने वाला है। अपनी तरफ से हम सब कोशिश करते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो आप लिखा के लाए हैं उसको तो बदलना या उसको मिटाना संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक गुंजाइश ये होती है कि आप उसको सहन करने की शक्ति अगर आपको पहले से मालूम हो जाए कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है, तो उसकी आपको आभास होने से थोड़ी शक्ति भी आ जाती है और उससे बचाव हो सकता है। जैसे बार-बार सब लोग यही कहते हैं कि भाई बारिश तो होके रहेगी, लेकिन छाता से आपका बचाव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये जो है वो हम सब जो बताते हैं, जो भी कोशिश कर कर अपनी तरफ से किसी को डराने के लिए नहीं बताते हैं और किसी को भ्रम में नहीं रखते हैं। आपकी स्वयं की डेटा चार्ट में महादशा, अंतर्दशा कैसी चल रही है, प्लानिटरी पोज़ीशन कैसी है, इसको देख के फिर सही आकलन करना चाहिए। इसके पहले कि मैं और विस्तार से बताऊं, मीन राशि वालों को अब ये जो 2024 से कैसे जाने वाला है, मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। जब ये आप वीडियो देखेंगे, हो सकता है उस समय अभी 2024 का आगमन ना हो, लेकिन स्वागत की तैयारियां तो पहले से ही करनी पड़ती हैं। इसलिए आने वाला जो वर्ष है आपके लिए मंगलमय हो, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें। साढ़े साथी का जो दौर चल रहा है उससे आपकी रक्षा होती रहे। मीन राशि वाले, आपने देखा होगा मीन राशि वाले थोड़े से कैसे होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका कैसा सिंबल होता है, मछलियां हैं जो पानी में हमेशा तैरती रहती, रेस्टलेसनेस जिसको कहते हैं। लेकिन चूंकि जो बुद्धिमान होते हैं, इसलिए जुगाड़ से हर काम ये अपना सफल कर लेते हैं। इस समय इन पे क्या साढ़े साथी का भी अभी शुरुआत हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये परेशान रहेंगे जब तक कि साढ़े साथी है। लेकिन सब उससे अच्छी बात यह है कि जो मीन राशि वाले हैं उन पे साढ़े साथी के दो चरण होते हैं, उतने कठिनाई भरे नहीं होते हैं जितने कि तीसरा होता है। तो अभी प्रारंभिक का समय चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा और कुछ जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो बता देते हैं, स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान भी बहुत होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और मतलब जानबूझ के कोई किसी को हर्ट नहीं करते हैं। ये इनमें ये खास बात होती है। बाई नेचर ये सात्विक रहते हैं, थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें वहाँ परेशानी को सामना करना पड़ता है। गुरु आपके कहाँ चल रहे हैं, मेष राशि में सेकंड भाव में चल रहे हैं 1 मई तक। और इनकी दृष्टियों का जैसा मैंने एक वीडियो बनाया है उसका जैसा अभी तक फल मिल रहा था, अब 30 अक्टूबर से लेके और 1 मई तक के लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। क्योंकि पूरी तरह से एक तो इनका कारक भाव है, दूसरा आपके स्वामी राशि है, जिन चीज़ों के लिए कारक माने जाते हैं। साढ़े साथी के होने के बाद भी आपको पूरी शुभता इनकी प्राप्त हो रही होगी। 1 मई के बाद फिर ये आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और ये शुक्र की राशि, शुक्र और बृहस्पति दोनों आचार्य होने के बाद भी मित्र नहीं है। दोनों में एक थोड़ी सी आदर्श शत्रुता या विचारों का मतभेद, दोनों ही बुद्धिमान है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए उससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टियों का तो फिर भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये बृहस्पति की स्थिति का रहेगा आपके पूरे आने वाले 2024 तक। क्योंकि बृहस्पति जब फिर अगली जब राशि बदलेंगे तो वो 25 तक रहेंगे तीसरे भाव में। अब आ जाते हैं शनि के लिए। शनि आपके 12th भाव में अभी जैसे चल रहे हैं, तो ये 25 तक अभी कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन इसमें बीच में ये बकरी हो जाएंगे उन 29 जून से, मतलब जुलाई के समझ लीजिए प्रारंभ से ही, क्योंकि स्लो मूविंग है तो उनका जो फायदा नुकसान होगा वो फिर जुलाई से मान के चलिए। राहु जो है वो अभी कहाँ चल रहे हैं, मीन राशि में, आपकी राशि में ही चल रहे हैं लग्न में। और केतु इसके आपको पता ही है 180 पे रहते हैं, तो 7th भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये कंडीशन राहु केतु की बहुत अच्छी नहीं है। किसके लिए? संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। संबंधों में आपको ये पूरे जब तक राहु केतु 18 महीने तक वहाँ है, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा समय हो सकता है। कंट्रोल करें, नियंत्रण करें अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पे। वैसे वाणी इनकी बहुत खराब नहीं होती, लेकिन चूंकि साढ़े साथ ये, इसलिए थोड़ा सा रूखापन हो जाएगा। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये 4 जो ग्रह हैं आपको कैसे मैंने बताया है,
थोड़ा सा परेशानी वैवाहिक जीवन में हो सकती है, लेकिन अगर वैवाह योग्य थे तो विवाह के लिए फिर ये इनका जो बहुत अच्छा है समय, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। इनकी दृष्टियों का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का पूरा साथ रहने वाला है। गुरु जहाँ बैठते हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं या उसकी शुभ चीज़ों में थोड़ी सी कमी, लेकिन चूंकि नैसर्गिक रूप से ग्रह सेकंड भाव में है, इसलिए परिवार का साथ रहेगा, संपत्ति का साथ रहेगा, धन आगमन पूरे वर्ष तक होता ही रहेगा हर हालत में। अगर कोई ऐसा रुका हुआ कहीं से ऐसा मामला था, पैतृक संपत्ति से आपको कुछ दुविधा थी, तो वो दुविधा ये समाप्त होगी। आयु की वृद्धि करेंगी, एक दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी जो आपकी आयु को भी वृद्धि करेगी, एक ये भी फायदा है। रोग और शत्रु से भी आपका बचाव रहेगा, लेकिन मानसिक क्लेश ये रहेगा जब तक कि 7.5 ही है, और गुरु आपका बचाव करते रहेंगे। इस दौरान जो है आपके कारक ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, ये अपनी राशियां बदल लेते हैं, आपको पता होगा। जब जब ये आपके गुरु के साथ इन्हें मिलेगा, जैसे चंद्रमा के साथ जब रहेंगे गजगेसरी योग का निर्माण करेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे तब भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ये जो होगा उसमें जो बीच में आपको बताती हूँ वीडियो, वो देखना चाहिए। इस समय अगर हम बताएंगे भी तो आपको बहुत सारा याद नहीं होगा, कुछ विशेष समय जो होगा उसके लिए मैं इस समय बता देगी, तो वो समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि प्रारंभ का जो समय है बहुत ही अच्छा है आपका, साल की जो शुरुआत है, जब मतलब आपको ऐसा मानना चाहिए कि शुरुआत का अगर जब तक गुरु आपके सेकंड भाव में है, 1 मई तक का समय आपके लिए विदेशी कामों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें सफलता निश्चित है। पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, विदेशों से जुड़ के व्यापार करना चाह रहे थे, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जब तक कि अभी वक्री नहीं हो जाते हैं शनि और गुरु की स्थिति सेकंड भाव में है। ये सब काम उस दौरान 1 मई तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि 29 जून तक के लिए समय अच्छा है। उसके बाद फिर जो दूसरी स्थिति होगी उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगी आपको। राहु के साथ जब सूर्य मंगल की स्थिति बनेगी, राहु आपके लग्न में है, घूमते घूमते जब सूर्य आ जाएंगे वहां पर मंगल आ जाएंगे, तब वो समय आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है। और क्योंकि राहु है, सूर्य है, मंगल दोनों बहुत विपरीत गुण धर्म वाले हैं, इसलिए ये समय आपको लगभग रहेगा। ये मार्च से लेके अप्रैल तक का समय आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, ये उग्रता बढ़ा देंगे। उस दौरान कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, और विशेष तौर से जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से बिल्कुल भी अपना वाद विवाद ना करें, उनसे हर हालत में यस बॉस करते रहें, और जीवन साथी को साथ कैसा रखें, व्यवहार अपना मधुर रखें, तो आपका जो है वैवाहिक संबंध बच सकते हैं। उत्तेजना में आके कोई भी कार्य ना करें, वो समय बहुत क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन खुशखबरी उसके साथ जुड़ी हुई है, 31 मई के बाद ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा होगा, रिलीफ हो जाएगा जब उनकी पोजीशन बदल जाएगी। और इसके साथ मतलब जैसे मैंने बताया, परिवार में कोई भी आपको हानि हो सकती है, परिवार के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, व्यापार में भी धन हानि होती दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा जब गुरु की स्थिति बदलेगी, उसके लिए कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, कोई नए बदलाव के साथ कोई नए उत्तरदायित्व की मतलब आपको प्राप्त होगा। ऐसे दूसरे शब्दों में कोई जिम्मेदारी जो एक्स्ट्रा हो, मतलब जो नहीं थी, वो आपको संभालनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई कोई काम कर रहे थे, जैसे कि आप पीएचडी कर रहे थे या रिसर्च में आपकी अच्छी रुचि थी, तो उसमें उपलब्धियों भरा समय है ये। छोटे भाई बहनों से जुड़ाव हो सकता है, यात्राएं करेंगे, तीसरे भाव से यात्राएं देखते हैं, छोटे भाई बहनों का है तो आपकी यात्राएं सफल होंगी, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनसे अगर मनमुटाव था तो जब गुरु की स्थिति आपके थर्ड भाव में आ जाएगी, वो मनमुटाव दूर होगा। कोशिश करेंगे, उत्तरदायित्व की वृद्धि होगी, प्रमोशन के साथ साथ थोड़ी आपकी हेल्थ में कहीं से कोई परेशानी थी उसमें भी सुधार हो जाएगा। जब सेकंड भाव में गुरु है तो एक दृष्टि आपके फिर 6 भाव में पड़ेगी, तो अगर आंखों से संबंधित या डायबिटीज से या मोटापे से कोई परेशानी थी, उसमें रिलीफ उस दौरान होगा। उसके बाद जो स्थिति होगी उसमें थोड़ा सा कम सुधार होगा। उस समय शत्रुओं से भी आपका बचाव हुआ, इनकी दृष्टियों का जो लाभ मिल रहा था उससे आपको अभी तक अगर परेशानी थी, जैसे ही चांडाल युग समाप्त हुआ है उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका होगा। उसके बाद घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई घर में नया सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो मैंने बनाया है मीन राशि के लिए, उसमें शादी के लिए बताया, शादी की संभावना है। और इसके साथ साथ अगर शादी हो चुकी है और आपके अगर संतान प्राप्ति की इसमें
इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की योग भी इस समय हो रहे हैं। एक वीडियो में उसका भी मतलब आगे आपको पूरी तरह से बताऊंगी कौन कौन सी राशियों के लिए 2024 संतान प्राप्ति के लिए सुगत है। उसमें से हो सकता है आपकी राशि भी शामिल हो, तो ये समय जो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। राहु केतु आपके लग्न में और सप्तम भाव में है, ये आपको पूरे 18 महीने तक सावधानी काम उसमें रखना है। नए व्यापार की शुरू करे हैं तो उसमें तेज न रहें और निर्णय थोड़ा सूझबूझ से लें। और केतु जो है सप्तम भाव में, बात बात पे आपको तुनक मिजाजी आपके काम में नहीं आएगी। अगर आपने तुनक मिजाजी की तो हो सकता है आपके रिश्ते खराब हो स्पाउस से या बिजनेस पार्टनर से, उनसे अपना थोड़ा व्यवहार मधुर रखें। लेकिन कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। और अगर पहले से ही कोई कोर्ट केस में अगर आप जूझ रहे थे और आप चाह रहे थे कि उससे छुटकारा हो जाए, उसके लिए समय अच्छा है। संबंध विच्छेद ये आसानी से करवा देते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पहले से अगर जैसे कहते हैं ना कि पहले से थोड़ी सी धुआं हो, उसमें अगर थोड़ी तीली और लगा दी तो बिल्कुल प्रज्वलित हो जाती है आग। ठीक इसी तरह से अगर कोर्ट केस वगैरह में पहले से जूझ रहे थे तो हो सकता है इस समय संबंध विच्छेद हो जाए आपका। तो वो आपके लिए अगर सुख जो भी होता है आप भी मान के चलिए, जो ईश्वर करता है वो सबसे अच्छा होता है, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। आपके लिए कुछ समय और बता देते हैं। जैसे जनवरी का समय जो है आपके लिए कितना नए नए काम की जो है नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। नए कार्य की शुरुआत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, भाइयों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी से लेकर मार्च तक का समय थोड़ा सा व्यय अधिक होगा, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर हो सके तो किसी को पैसा उधार ना दें। अप्रैल से लेकर जून तक का समय थोड़ा सा भाग वर्धक रहने वाला है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है, जैसे आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उसके बाद जून से लेकर जुलाई तक का समय थोड़ा सा का शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की उपासना करें उस दौरान। और उसके बाद आपको अगस्त से लेके सितंबर तक का समय स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, अगर आप जैसे कि अपने जहाँ आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और मनपसंद जगह ट्रेड नहीं मिल रही थी, फील्ड नहीं मिल रही थी, वो सब उस दौरान आप कोशिश करेंगे तो वो प्राप्त हो सकती है। आपके लिए समय फिर अच्छा है। कोर्ट केस में अगर आप जूझ रहे थे, उसके लिए भी अगस्त से लेकर सितंबर तक का समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से लाभ कमा सकते हैं। नवंबर दिसंबर का समय भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई टेंडर हैं या कोई कार्य या रुका हुआ धन, इस दौरान अगर कोशिश करेंगे तो वो प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। अगर नए जॉब के लिए अप्लाई किया था, अब तक नहीं प्राप्त हो रहा था, नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। हेल्थ में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा समय जो है वो दिसंबर के बाद थोड़ा सा समय क्रिटिकल हो सकता है, तो उसके लिए तो रेमेडी भी बता रही हूँ। इसमें भी एक समय और मैं बता रही हूँ, अक्टूबर से जब बकरी हो जाएंगे बृहस्पति, तो थोड़ी सी शुभता कम होगी। जब भी कोई शुभ ग्रह बकरी होता है उसकी शुभता तो बढ़ा देता है, लेकिन तीव्रता मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, उग्रता बढ़ा देंगे। तो जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सूझबूझ के लें। ये समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट को अगर आप चाहें तो मनचाही जगह सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर कोई परेशानी है भी, आपको ऐसा लग रहा है कि राहु केतु की वजह से होगी आपको पूरे वर्ष भर, राहु के उपाय करें, केतु के उपाय करें और अपने स्वामी राशि उनको प्रबल करें। उसको कैसे करना, हर बृहस्पतिवार को जाके आप अपने किसी मंदिर में जाके वहाँ साफ सफाई करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इसके साथ साथ पीली चीजें जो है उनका स्वयं उपयोग करें। अगर हो सके, अगर बृहस्पति खराब फल दे रहा है तो बृहस्पति का दान कर सकते हैं। पीले लिए जैसे केला दान कर सकते हैं, पेड़ जो केले के पेड़ होते हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए छाया दान जैसे करते थे वैसे ही करते रहें। हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान दें और शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं और भी अच्छा रहेगा। पीपल की परिक्रमा करें, उससे शनि शांत होगा। शनि को शांत करने की आवश्यकता है और बृहस्पति को प्रबल करने की आवश्यकता है। अगर ये आप करते हैं, स्टूडेंट की सेवा का मतलब स्टूडेंट की हेल्प करें। जैसे मान लीजिए कोई आपके आसपास है, वो फाइनेंशियली परेशान है, कुशाग्र है वो, अगर और उसको मतलब पैसे की तरफ से वो पढ़ाई लिखाई उसकी छूट रही है, उसकी हेल्प करें। अब अगर आप स्वयं बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, उसकी हेल्प करने के लिए आप अपने आप को सक्षम पाते हैं तो उनकी हेल्प करें। मतलब जो भी आपसे बन पड़ता है, बुजुर्गों का सम्मान करें।
आपके जीते जागते गुरु आपके आमने सामने होते हैं, कोई ऐसा जो कि सही में ज़रूरतमंद है, उसकी सहायता करते रहें, तो साढ़े साथी का प्रभाव भी कम होगा और गुरु जो है वो प्रबल हो जाएगा। आइसोलेशन से बचना है, केतु जो है वो आइसोलेशन देते हैं और हमेशा इस बात को उकसाते रहते हैं वो कि संबंध विच्छेद हो जाए, दूर हो जाओ, बस उस पे थोड़ा नियंत्रण रखें। ऐसे बड़े निर्णय लेना है, जैसे डाइवोर्स है या व्यापार में किसी से अनबन हो रही अपने लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से, बिल्कुल भी विवेकपूर्ण निर्णय लें और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बस इतना ध्यान रखें। अगर आप जल्दबाजी करके उत्तेजना में गलत काम करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, उसका भुगतान आपको फिर करवाएंगे ये क्योंकि एक तो मैं साढ़े साथ ही और ऊपर से जब ये गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होगी अगर नेटल चार्ट में, तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा अपना धैर्य ना खोएं बस। फिर विदेशों से जुड़ के तो जो भी कार्य करते हैं, ये वर्ष विदेशों के में रहने वाले लोग या विदेशी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको नेटल चार्ट दिखा लेना चाहिए। और मैंने बताया कि आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देते हैं मीन राशि वालों को, पुखराज भी पहन सकते हैं अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है बृहस्पति की, तो बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं। अगर आप पुखराज एफर्ट नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो क्योंकि महंगा रत्न है और उसका असर नहीं है, तो पीली जो है वो चीज़ें जैसे कि हल्दी की गांठ है, पीले कपड़े में रख के अपने पर्स में रखें। उसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है प्रत्येक राशि वालों को अपने पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे धन, समृद्धि, संपन्नता से और अपने संबंध सब अच्छे रहें। उसका एक बार जरूर देखें। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।